तब भी एक महानुभाव ने बहुत बढ़ चढ़ के जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में अपनी भूमिका निभाई और उसका नतीजा हुआ कि वो आगे राजनीति में पैदल हो गए। इस बार भी एक मीट भतवा हमारे नेता हैं। कौन भतवा? मीट भतवा, हम उनको मीट भतवा 5 साल मीटे खाते हैं, चाहे सावन हो या बृहस्पति हो। वो भी इस बार बहुत आगे बढ़ चढ़ के जो है सदस्यों को आज रोके हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके रोके हैं। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि पिछली बार जो हम के जैसे इस बार ये भी पैदल हो जाए। आपने सांसद रहते एक दूसरे सांसद के साथ मां बहन की गालियां दी, यही सिखाइएगा बेगूसराय का? ये कल्चर बेगूसराय का नहीं है। अभी अगर निष्पक्ष जांच हो तो 800 करोड़ रुपए का गबन है बेगूसराय जिला परिषद में। 800 करोड़ का। और बिना आपके नेतागिरी होगा। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय जिला परिषद कार्यालय के पास हूं और आज अविश्वास पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग एक तरह से कहिए फेल हो गया। सदस्य आए ही नहीं। कम से कम 18 सदस्य को आना था वोटिंग के लिए अविश्वास के खिलाफ, लेकिन आए मात्र 6। आपको बता दें कि जिला परिषद के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र पासवान, उनके खिलाफ अविश्वास आया था। जोर शोर से चर्चा थी, जो विरोधी लोग थे कह रहे थे कि एकदम से इस बार हटा देना है, पहला विकेट गिराए हैं। पर आपको बता दें इससे पहले यहाँ पर उपाध्यक्ष थे नंदलाल राय, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन उसमें विरोधी जो थे सक्सेस हो गए और नंदलाल राय को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। सुरेंद्र पासवान अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुए। अभी देखिए, जो 6 सदस्य आए थे वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए, उनमें से अंजनी जी हैं, प्रवीण शेखर जी हैं, डिम्पल कुमारी हैं, शिल्पी कुमारी हैं, रीता जी हैं और रूबी जी हैं। मैं सबका नाम बता दिया। अब हम सीधी बातचीत करते हैं अंजनी जी से। क्या हुआ अंजनी जी, क्यों फुस हो गया मामला? फुस नहीं हुआ, हम तो कहते हैं डंके की चोट पर हमारी जीत हुई। रणनीति कहाँ फेल कर गई? रणनीति फेल नहीं हुई, हम जीते हैं। कैसे जीते हैं? जीते हैं। आप तो अविश्वास भी नहीं लगा पाए, 6 ही सदस्य आए। जरा सुना जाए हुजूर सुनिए धैर्य से। अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस करना था हमने बहस कर लिया। 11 सदस्य कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में साइन किए थे, जो लाना था, लेकिन आए 6। उसमें प्रवीण शेखर जी जो हैं शायद साइन नहीं किए थे, लेकिन वो भी आए हैं। ये 6 सदस्य आपके कहाँ चले गए? जो मैडम, अच्छा, या शिल्पी जी का भी नहीं था। तब तो 7 अनसाइंड भी हैं यहाँ पर। हाँ, साइन करने वाले ज़्यादातर जो है वो आज साइन वाले मात्र 3 आए। 12 में से 8 जो साइन किए हैं वो अभी जो है पनीर जो है ना, पनीर लबाबदार खा के एसी में घोलटे हुए हैं। कहाँ घुलट गए वो हम खोजे जा रहे हैं, मिलिए नहीं रहे। जरा आप लोग पता कीजिए कि हमारे 8 सदस्य जो है कहाँ गायब हो गए, कि किडनैप हो गए, कि कहाँ क्या हो गए। हम लोग आपसे अपील करते हैं मीडिया बंधु से, हमारे 8 सदस्य को पहले खोजिए। किडनैप हो जाएंगे तो सूचना आ जाएगी पुलिस में। किडनैप आजकल प्यारे चुनाव समय है, प्यार से किडनैप हो जाते हैं, कहीं मीट भात में किडनैप हो जाते हैं।
सस्ता अब जमाना वो नहीं रह गया कि आप बात बोल दिए, उस बात के वैल्यू के लिए लोग पहले के लोग जान दे देते थे। अभी तो पनीर देखते कहाँ से घुलट के कहाँ सलट जाएंगे, कुछ समझ में। अच्छा, ये कह रहे हैं प्रवीण जी कि नंदलाल राय को जब ये हटाया गया था तो लगा कि जो टीम है इस बार भी आसान हो जाएगा राह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मैं एक सिंपल और छोटी बात कहना चाहता हूँ। जिला परिषद में जब हम लोग जीत के आए थे, जब अध्यक्ष जी का हमारा चुनाव था 30 दिसंबर 2021 को, तब भी एक महानुभाव ने बहुत बढ़ चढ़ के जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में अपनी भूमिका निभाई और उसका नतीजा हुआ कि वो आगे राजनीति में पैदल हो गए। इस बार भी एक मीट भतवा हमारे नेता हैं। कौन भतवा? मीट भतवा, हम उनको मीट भतवा 5 साल मीठे खाते हैं, चाहे सावन हो या बृहस्पति हो। वो भी इस बार बहुत आगे बढ़ चढ़ के जो है सदस्यों को आज रोके हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके रोके हैं। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं कि पिछली बार जो हम के जैसे इस बार ये भी पैदल हो जाए, बेगूसराय गंगा पार नहा लेगा, एकदम सिमरिया गंगा नहा लेंगे हम लोग उनसे। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इशारे में। सही कह रहा हूँ, खोल दीजिए ना। क्या अब नहीं, मैं खुल के ही तो बता रहा हूँ। 5 साल में बेगूसराय जो है संसदीय रूप से कहूँ तो 5 साल में हम लोग 25 साल पीछे हो गए। एक भोला बाबू मिले थे जिन्होंने हमारे बरौनी थर्मल के विस्तारीकरण से लेके गरहारा यार्ड से लेके बरौनी NTPC से लेके खाद कारखाने से लेके हमारे सिमरिया 6 लेन ब्रिज से लेके बेगूसराय के विकास के लिए तमाम स्तर पर उन्होंने बहुत प्रयास किया। दूसरे उनके जो उत्तराधिकारी आए, 5 साल बस मीट भात। और इनके गाँव के बगल में कौन है? आपके गाँव के बगल में बड़ा फार्म हाउस सुनते हैं, बंदुआर फार्म हाउस में फर्स्ट क्लास खस्सी कटता है, वहीं पे जश्न चलता है, वहीं पे जो है मीट भात का, जितने जिला के मीट भात के प्रेमी हैं वहीं जुटते हैं। तो लोकसभा में भी असर पड़ेगा इस चुनाव इसका अविश्वास का? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आप गार्जियन थे। आपको इस छोटी संस्था में उंगली करने का, आपको पैर अंगद की तरफ पैर जमाने का कोई अधिकार हम नहीं देंगे। आपने सांसद रहते एक दूसरे सांसद के साथ माँ बहन की गालियाँ दी, यही सिखाइएगा आप बेगूसराय का? ये कल्चर बेगूसराय का नहीं है। हम अपने से हारने वालों को भी प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं। गाली गलौज आपने किया है और आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो जिला परिषद होते हुए मैं प्रवीण शेखर, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17, आपसे ये कहता हूँ, ये विनती कहिए, गुजारिश कहिए या जनता का आदेश कहिए, मैं कहता हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए पूरे बेगूसराय जिला से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने किसी एक को गाली दिया, आपको ये देने का अधिकार नहीं है, जबकि आप हमारे बीच के नहीं हैं। आप सांडील गोत्र कहते हैं खुद को। सांडील गोत्र क्या बृहस्पति को मीट भात खाते चलता है? शिल्पी कुमार, आप थोड़ा सा आ जाइए सामने। तो क्या इसका आप एक बताइए, लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं? जी जरूर पड़ेगा इस पे असर। इस लोग अध्यक्ष को हटाने पक्ष में थे ना? हम लोग आए हैं तो हम लोग जीत गए, जो नहीं आए वो हार गए। जो नहीं आए वो हार गए। जी हम लोग जीत गए। जी आप बताइए। जीत गए। हर चुनौती को, हाँ बताइए। हर चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। चुनौती बहुत थी, बहुत हम लोग को मिला था, फिर भी हम लोग पीछा नहीं हटे, हम लोग यहाँ तक आए हैं। अच्छा, जीत हमारी हुई है, उन लोग की हार हुई। किनकी हार हुई? जो लोग नहीं उपस्थित हुए वो उन लोग को। रूबी कुमारी, जिला परिषद। आप भी कुछ बोलेंगी? हम तो जीत गए, समय पर पहुँचे, हम तो जीत गए हैं। विजय भैया, पुनः हम चाहेंगे कि बधाई है, शुभकामना है सुरेंद्र पासवान जी से कि आप जीत गए, लेकिन कहेंगे कि जो 27 महीना में विकास कार्य ठप रहा है, हर क्षेत्र में 1 से 2 योजना हुआ है मात्र, और 45% जो कमीशन चल रहा है इसको सुधार करें। और सभी अभी 40 करोड़ रुपया रखा हुआ है जिला परिषद में, योजना स्वीकृत नहीं होता है, धरातल पे कार्य नहीं हो रहा है, वो सुचारू रूप से स्टार्ट करें, हमारी विनती और आग्रह रहेगा। यही कष्ट है जो अभी रोशन जी बोले हैं, जिला परिषद में कहना नहीं चाहिए। इसको जो है ना दुधारू गाय समझ लिए हैं पूरे जिला के। जितने बड़े राजनीतिक दल के जितने बड़े यहाँ महामहिम है बेगूसराय जिला में, आपको आश्चर्य होगा, 100 रुपया जिला परिषद में एस्टीमेट बन के जाता है, 45 रुपया कमीशन काट लिया जाता है। 55 रुपये में क्या विकास कीजिएगा आप जी? उसके विरोध में 6 लोग हैं, 29 लोग जो बैठे हुए हैं। सुरेंद्र पासवान जी से कोई विरोध नहीं है मेरा। हम सुरेंद्र जी से विरोध नहीं है। लाल राय जी से क्या विरोध था? वो तो चुप रह गए, बस विरोध इसी चीज का था। कुछ नहीं हम लोग लिखित आवेदन डीएम साहब को दिए इसकी जांच करने के लिए। अभी अगर निष्पक्ष जांच हो तो 800 करोड़ रुपए का गबन है बेगूसराय जिला परिषद में, 800 करोड़ का। और हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, CBI से आग्रह करते हैं, ED से आग्रह करते हैं
कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर हम लोग गलत ठहर गए उसके बाद हम पर कार्रवाई हो। अगर सच्चाई है तो इस पर जांच होनी चाहिए। 800 करोड़ का गबन है। अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं रोशन, आप बताइए इसका क्या असर होगा? प्रवीण जी तो बता दिए लोकसभा चुनाव में इसका असर होगा। देखिए, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक। हम लोग एक परिवार हैं, 35 सदस्य। इसमें कौन इंटरफेयर किए हैं, कौन किसको बंधक बनाए हैं, कौन पूंजीपति का प्रयोग किए हैं, हम लोग ये नहीं जानते। हम लोग इतना जानते हैं कि जिला परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये 6 आदमी उपस्थित हुए हैं। लोकसभा में असर पड़ेगा? नहीं, ये बात हम आपको नहीं बताएंगे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सीधा बात है। और इसकी घटनाओं का प्रभाव जिला के संसदीय क्षेत्र पर न पड़े, ये तो एकदम समझिए अस्वाभाविक बात होगा। फिलहाल स्थिति यही है कि जो यहाँ सदस्य मौजूद हैं उनका कहना है कि हम हार कर भी जीत गए, यानी ये लोग बाजीगर हो गए हैं। जो लोग अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर साइन किए थे उनमें से अधिकतर लोग नदारद रहे, आए ही नहीं। अब इनका कहना कि जो नहीं आए हार उनकी हुई है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।